हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, सौम्या का अपने हाथ पर फूंक मारती है। साया जो है बनाएगा चूल्हे पर। प्रीतो और रावी खाना बनाते हैं। प्रीतो हरक्षी को खाना देती है, वो मना करता है लेकिन वो उसे खाने के लिए कहती है। रक्सी याद करता है कि वीरेन और शन्नु ने उसके अपमान किया और कहा कि घर अब उनका है। वो उन कंबलों को लेता है जो साया ने प्रीतो और रावी को कांपते हुए देखा, और वो कहते हैं अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसे ले लेना, वरना कोई बात नहीं। और वो रक्सी जो है उन पर वो कंबल ढक देता है। वो फर्श पर बिना ढके सोता है। सुबह रावी हरक्सी को कांपते हुए देखते उसे कंबल उड़ाने की कोशिश करती है। प्रीतो उसे रोकते हुए बोलती है हरक्सी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेगा। वकील जो हरक्सी के घर आता है, वरुण और बलविंदर बोलते हैं, उन्होंने इस वकील को बुलाया। वरुण ने वकील से कागज तैयार करने के लिए कहा और संपत्ति को बराबर हिस्से में बांटने के लिए कहा। शन्नु उन्होंने बराबर हिस्सा देने से मना कर दिया। वरुण बोलता है कि वो देगा। हरक के पास जाओ और उससे माफ़ी मांगो, वो मुझे माफ़ कर देंगे। बलविंदर का कहना है कि अगर मैं माफ़ी मांगता हूँ तो रावी भी मुझे माफ़ कर देगी, लेकिन हरक अपने भाई को कभी माफ़ नहीं करेगा। वीरेन टेंशन में हो जाता है, बोलता है वो उन्हें बराबर का हिस्सा देने के लिए तैयार है। शन्नु परेशान हो जाती है। समीर सौम्या को रेस्टोरेंट में छोड़ देता है और चला जाता है। सौम्या वहाँ आती है और हरमन को देखती है। वो उसे छोड़ने के लिए कहती है। हरमन कहता है कि मैं काम के लिए आया था और मुझे गिटार बजाने का काम मिला है। सौम्या मैनेजर को फ़ोन करती है और उससे बोलती क्या उसने हरमन को नौकरी दी। मैनेजर कहता है हाँ। सौम्या उससे रिक्वेस्ट करती कि वो जॉली को काम पर ना रखे। मैनेजर का कहना है कि अगर वो गिटार बजाएगा तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। सौम्या कहती तो मैं काम नहीं करूंगी। मैनेजर सोचता है कि मैं अभी नहीं कैसे मिलाऊंगा। वो बोलते कि वो अपने रेस्टोरेंट के बारे में बेहतर सोचेगा। सौम्या कहती है मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। फ़ोन काट देती है और हरमन को नौकरी करने के लिए कहती है। हरमन उसका हाथ पकड़ता है और उसे हरमन बुलाने के लिए कहता है। सौम्या ऑटो लेती है और चली जाती है। समीर आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बोलता है कि तुम सौम्या के पास क्यों जाना चाहते हो। हरमन का कहना है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हो, साथ रहेंगे। समीर कहता है कि तुम उसे अपने साथ रखना चाहते थे और फिर उससे बाहर फेंक दो। हरमन उससे अपनी याददाश्त का फ़ायदा नहीं उठाने के लिए कहता। समीर का कहना है कि सौम्या मेरे पास तब आई थी जब तुम्हारी याददाश्त भी थी, लेकिन उस टाइम में मैंने उसे तुम्हारे पास वापस जाने दिया, लेकिन इस बार नहीं। हरमन बोलता है कि वो इस बार भी उसे मना लेगा और साबित करेगा कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। समीर बोलता है कि आपको लगता है कि वो एक खिलौना है, और कहता है अब उसके पास एक और रास्ता है। समीर सिंह और मैं तुम्हारे पास नहीं जाने दूंगा। हरमन कहता है तुम्हारा प्यार प्यार नहीं बल्कि जिद है। मुझे नहीं पता कि उससे झूठ बोलकर तुमको क्या मिलेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आप हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हो। और कहते हैं कि सौम्या मेरे पास लौट आएगी। समीर बोलता है कि आपको लगता है कि वो एक खिलौना है, और कहते हैं कि अब उसके पास एक और रास्ता है। समीर सिंह और मैं तो उससे तुम्हारे पास नहीं जाने दूंगा। इधर फिर दिखाते समीर का कहना है कि सौम्या आप पर कभी भी भरोसा नहीं करेगी। हरमन का कहना है कि जिनके दिल जुड़े हुए उन्हें दिल में नफरत नहीं है। वो मेरे पास आएगी, गले लगाएगी और मुझे माफ़ कर देगी। वो कहते हैं कि अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे तो मुझे कुछ टाइम दो। समीर कहता है मैं तुम्हें टाइम देने के लिए मूर्ख नहीं हूँ। और कहता है कि अब तुमसे बात नहीं कर सकते या उसे देख नहीं सकते। सौम्या वापस आती है और कहती है कि समीर नहीं, उसका कहना है किसी को भ्रम में रखना सही नहीं है। वो कहती है हरमन सोचेगा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। कहते हैं कि तुम अपने सपने के साथ जी रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो सपना भ्रम तोड़ने के लिए 10 दिन का टाइम देती है और कहती है कि आपको 11वें दिन यहाँ से जाना होगा। हरमन सहमत है। समीर सौम्या से बोलता है कि उसने उसे टाइम क्यों दिया। सौम्या बोलती है ज़रूरी है, वरना वो हर जगह मेरा पीछा करेगा। और कहती है कोई भी उससे खुश नहीं हो सकता, कोई गुलाब नहीं हो और कोई भी उससे खुश नहीं होगा। हरमन उसकी शर्त को स्वीकार करता अगर मैं तुम्हें विश्वास नहीं दिलाता कि मैं तुम्हारा हरमन और तुम मेरी सौम्या, तो मैं 11वें दिन तुम्हारी जिंदगी से विदा हो जाऊंगा। सौम्या कहती है कि आपका 10वां दिन कल से शुरू हो रहा है। हरमन उसे एक पल के लिए इंतजार करने के लिए कहता है। समीर बोलता है उसने ऐसा क्यों किया। सौम्या उसे उस पर भरोसा करने के लिए कहती है और कहती है कि वो जानती है वो क्या करे। हरमन गुलदस्ता लाता और कहता है कि हम देखेंगे किसके सपने टूटते हैं। वो उस अपनी चुनौती को शुरुआती रूप से सोचकर चॉकलेट और गुलदस्ता लेने के लिए कहता है। सौम्या इसे लेते हुए फिर जमीन पर फेंक देती है। वो कहती है मेरी शुरुआत है और मैं ये चॉकलेट रखूंगी और इसे वापस कर दूंगा। समीर का हाथ पकड़ती है और उसे चलने के लिए कहती है। हरमन जो है उस गुलदस्ते को वापस उठाता है। और यहीं पर जो है ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।